हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरुण शर्मा। आप सभी का अरुण कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 13 और मैं आपको बता देता हूँ बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पे लिखा गया है राम एंड श्याम आर पार्टनर्स बीइंग प्रॉफिट्स इन द रेशो 3:2। तो ये दो पार्टनर्स हैं जो शेयर करेंगे प्रॉफिट 3:2 में। दे हैव 80,000 रुपीज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, तो उनके पास देखिए 80,000 रुपए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में है। तो बच्चों यहाँ पे ये नहीं बोला गया है कि ये डेबिट है या क्रेडिट है, तो हम ये मान लेंगे कि ये क्रेडिट बैलेंस है, यानी कि ये प्रॉफिट ही है। और ₹60,000 जो है जनरल रिजर्व में है 1 अप्रैल 2024 को। सो ऑन दिस डेट दे डिसाइडेड टू चेंज देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो फ्रॉम 3 to 1:1। ओके, तो उन्होंने ये डिसाइड किया है कि उनकी जो रेशो है वो चेंज उन्होंने करनी है ना, 3 से 1:1 में करनी है। ओके, सो दे डिसाइडेड टू डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट्स एंड रिजर्व। तो देखिए यहाँ पे जो लाइन लिखी गई है बच्चों कि उन्होंने डिसाइड कर लिया है ना, कि वो क्या करेंगे, प्रॉफिट और रिजर्व्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ब्रिंगिंग बिफोर ब्रिंगिंग द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इन फोर्स बाय क्लोजिंग दीज अकाउंट्स पास नेसेसरी जर्नल एंट्री। तो बच्चों अब इसकी एक जर्नल एंट्री पास करेंगे हम। ये जो 80,000 है और ये जो जनरल रिजर्व है 60,000, इसको हम ओल्ड रेशो 3:2 में ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, किस में ट्रांसफर करेंगे? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में इसको ट्रांसफर किया जाएगा। ठीक है, और प्रॉफिट है तो इससे पार्टनर्स का, और रिजर्व है तो पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ जाएगी। तो देखिए प्रॉफिट और रिजर्व का बैलेंस होता है क्रेडिट, तो इसको कर देंगे डेबिट, है ना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, देखिए क्या लिखेंगे, यहाँ मैं लिखूंगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसको मैं डेबिट करूंगा, है ना। कितने से डेबिट करूंगा? ओके, जितना यहाँ पे ये कितने का है, 80,000 रुपीज से मैं इसको डेबिट कर दूंगा। ठीक है, सो 80,000 रुपीज से मैंने इसको डेबिट यहाँ पे कर दिया। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को तो मैंने डेबिट कर दिया, और जो मेरा रिजर्व है उसको भी मैं क्या करूंगा, रिजर्व को, जनरल रिजर्व है ये, इसको भी मैं डेबिट करूंगा। 60,000 का है ये जनरल रिजर्व, है ना, जनरल रिजर्व। तो ये भी डेबिट कर दूंगा, ये 60,000 का है। ठीक है, अब मैं क्रेडिट करूंगा, देखिए किसको, तो ये मेरे जो पार्टनर्स हैं, दो पार्टनर्स हैं ये। सो टू राम्स कैपिटल अकाउंट, है ना। तो राम के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होगा। देखिए कैसे निकालेंगे अमाउंट, तो दोनों डेबिट का टोटल आ जाएगा 1,40,000। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय जो इसकी ओल्ड रेशो है वो कितनी है, 3:2, यानी कि 3/5। ओके, सो 3/5 जो है, 3/5 से मल्टीप्लाई करूंगा मैं इसको, और टू श्याम्स कैपिटल अकाउंट 1,40,000 मल्टीप्लाई बाय 2/5।
ठीक है बच्चों। तो अब कैलकुलेट करके हम देखेंगे। देखिए 1,40,000 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 3, तो 84,000 रुपीज। दूसरा 1,40,000 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 2, 56,000 रुपीज। ठीक है। सो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो इतना हमने जो है वो ट्रांसफर कर दिया है, जनरल रिजर्व का भी अमाउंट आ गया इसमें, है ना, और जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का अमाउंट भी हमने यहाँ पे लिख दिया। तो यहाँ हम लिख देंगे कि बीइंग प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स transferred to partners कैपिटल अकाउंट। ठीक है। तो आंसर को चेक करेंगे। तो देखिए राम का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट है 84 से, श्याम का है 56 से। तो जो हमारा आंसर आपकी आंखों के सामने देखिए 84 और 56। तो बच्चों इस तरीके से ये क्वेश्चन किया जाएगा और इस क्वेश्चन में जो है सिर्फ एक ही एंट्री पास होगी, है ना। देखिए बच्चों ये क्वेश्चन जो है टुकड़े में अभी चले हैं, है ना, ये स्टेप बाय स्टेप हो रहे हैं। बाद में जो है एक लेंथी क्वेश्चन आपके सामने आएगा। ठीक है। तो आपको जो है उसको करना पड़ेगा। तो इस तरीके से ये एंट्री पास होगी। जनरल एंट्री मैंने आपको करके दिखा दी है ना। कहीं कोई डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है हमारा 13 हो जाता है कंप्लीट। ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए सो एबीसी 3 पार्टनर्स है, ये 3:1 इनका ओल्ड रेशियो है। तो दे हैव एग्रीड फॉर न्यू रेशियो विद इमीडिएट इफेक्ट। सो नई रेशियो है 2:1। सो ऑन दिस डेट दे हैड अ बैलेंस इन जनरल रिजर्व में उनके पास 1,20,000 है और उन्होंने डिसाइड किया है कि आउट ऑफ जनरल रिजर्व 30,000 बी ट्रांसफर टू WCR, है ना, टू मीट क्लेम ऑफ वर्कर्स इन इफ एनी। ठीक है बच्चों। तो देखिए तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि जनरल रिजर्व में जो है वो 30,000 ट्रांसफर किया जाएगा, है ना, और इमीडिएट ट्रांसफर किया जाएगा। ठीक है। और उसके बाद बाकी का जो बैलेंस बच जाएगा बच्चों उसको हम ट्रांसफर कर देंगे कहाँ पे, उसको उसको हम ट्रांसफर कर देंगे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। ठीक है। तो जनरल एंट्री पास करनी है आपको फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग जनरल रिजर्व, है ना, ऑन चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है आपका, है ना। सो बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को यहाँ पे मैं आपको करके दिखाऊंगा। देखिए यहाँ पे बोला गया है कि 30,000 रुपीज जो है ट्रांसफर करना है WCR में। तो यहाँ पे जो पहली एंट्री होगी वो क्या होगी कि जनरल रिजर्व को, है ना, हम ट्रांसफर करेंगे, है ना, यहाँ पे। सो जनरल रिजर्व को डेबिट कर देंगे, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट। सो जनरल रिजर्व को मैं डेबिट कर दूंगा। तीस हजार से। ठीक है। टू वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट, है ना, मैं इसको लिखता हूँ WCR। ओके। तो ये पूरा का पूरा जो है 30,000 मैंने ट्रांसफर कर दिया। ठीक है। तो यहां मैं लिखूंगा बीइंग अमाउंट ऑफ जनरल रिजर्व ट्रांसफर्ड
टू WCR यानी कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट। ओके, तो एक तो ये एंट्री हो गई। आई होप आपको मतलब ये जो एंट्री है ये बिल्कुल अंडरस्टूड हो गई होगी कि किस तरीके से मैंने ये एंट्री की, है ना। उसके बाद जो नेक्स्ट एंट्री है, अब इसने क्या बोला है कि बाकी का जो बच जाएगा है ना, उसको कहाँ पे ट्रांसफर हमको करना पड़ेगा। देखिए बच्चों, डिस्ट्रीब्यूट करना है जनरल रिजर्व को, तो आपको कॉमन सेंस होनी चाहिए कि 30,000 अगर हमने WCR में ट्रांसफर किया है तो बाकी का बैलेंस देखिए 1,20,000 है ये हमारे पास, है ना। तो 1,20,000 में से हम 30,000 को माइनस कर देंगे, यानी कि 90,000 रुपए हमको कहाँ ट्रांसफर करना पड़ेगा, ABC के कैपिटल अकाउंट में। बच्चों ये आपको कॉमन सेंस होना चाहिए, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा जनरल रिजर्व को मैं डेबिट कर दूंगा बच्चों, ठीक है, जैसे मैंने ऊपर किया था। तो मैं इसको यहाँ पे डेबिट कर दूंगा। ओके, अब क्रेडिट किसको करूंगा, टू एज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो मेरे पास जो है वो कितना बच गया यहाँ पे, अभी मैंने आपको बताया। तो ये मेरे पास जो है वो 90,000 रुपए बच गए हैं, है ना। इसको मैं ट्रांसफर करूंगा तो ब्रैकेट में मैं यहाँ लिखता हूँ 90,000 रुपीज मल्टीप्लाई, तो कितना रेशो है 3:1 यानी कि 3/6, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा टू बीज कैपिटल अकाउंट और टू सीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, और टू सीज कैपिटल अकाउंट 3:1, है ना। ओके, तो देखिए बच्चों, अब मैं यहाँ पे जो हूँ वो ट्रांसफर कर रहा हूँ, ध्यान से आप देख लीजिए कितना कितना अमाउंट है ये। 6 है ना, तो 15 तो 45,000 पहला, है ना। दूसरा जो है आपका 30,000, है ना। और जो तीसरा है वो कितना हो जाएगा 15,000। ओके, तो 90,000, है ना, बाकी हमने यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया है, ठीक है। तो एक हो गया 45,000, बी को 30,000 और सी को 15,000 रुपए, ठीक है। अब मैं यहाँ पे नरेशन लिखूंगा कि क्या लिखूंगा, देखिए बीइंग बैलेंस ऑफ जनरल रिजर्व ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशो 3:2:1, ठीक है। 3:1 में मैंने इसको ट्रांसफर कर दिया है। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, है ना, इस तरीके से जो है बच्चों क्वेश्चन मतलब किया जाता है, ठीक है। देख लीजिए आप अपनी आंखों के सामने इस तरीके से जो है बच्चों ये क्वेश्चन किया जाएगा। तो आंसर चेक कर लेते हैं। तो देखिए जनरल रिजर्व डेबिट किया है 1,20,000 से, यहाँ पे क्रेडिट किया है WCR को। बच्चों इन्होंने एक सिंगल एंट्री पास की है, मैंने अलग अलग कर दी है। 30,000 देखिए WCR में है, जो मैंने ऊपर किया है 30,000 WCR में ट्रांसफर किया है, मैंने अलग अलग एंट्री पास की है। और ए का कैपिटल अकाउंट 45 से है, बी का 30 से है और सी का जो है वो 15,000 से है। हम भी चेक कर लेते हैं 45, 30 और 15, है ना। तो सब कुछ देखिए आपकी आंखों के सामने है। यहाँ पे इस तरीके से एंट्री ये की जाएगी, इस तरीके से क्वेश्चन किया जाएगा। सो 13 और 14 हो जाते हैं बच्चों कंप्लीट, है ना। उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन यहाँ पे PQR 3 पार्टनर्स है, 5:3 इनका रेशो है ना, ओल्ड रेशो। और नया रेशो है यहाँ पे 2:2:1। बैलेंस शीट में हमारे पास
डेबिट बैलेंस है, ये जनरल रिजर्व है, WCR है, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट भी है। तो बच्चों आप दो एंट्रीज यहाँ पे पास कर लीजिए। देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो डेबिट बैलेंस है और जो एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट है बच्चों, ये तो क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है, ये क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि इनका बैलेंस डेबिट होता है, ये जनरल एंट्री में क्रेडिट हो जाएंगे दोनों। तो डेबिट क्या होगा, डेबिट होगा पार्टनर्स PQR का कैपिटल अकाउंट, और 5:3:2 में है ना, हम कितना 25 और 30 जो है टोटल 35,000 को डिवाइड करेंगे, है ना, ठीक है, ओके। इनको हमने क्रेडिट किया है डेबिट बैलेंसेस को दोनों को, ध्यान से आप समझ लीजिए। और जो WCR है और जो जनरल रिजर्व है वो ट्रांसफर करेंगे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, ये रिजर्व है ना, ओल्ड रेशो में ही। तो ठीक है, दो एंट्रीज इस क्वेश्चन में हो जाएगी, ठीक है बच्चों। पहला जो केस होगा प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, इस केस में पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा और क्रेडिट होंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट ओल्ड रेशो में। और जो दूसरी एंट्री आएगी वो आएगी रिजर्व्स की, तो रिजर्व हो जाएंगे डेबिट और पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट, जैसे कि मैंने आपको बताया है 5:3:2 में, ठीक है बच्चों। ओके, तो दो एंट्रीज आपने खुद करनी है ये, है ना, और करके मुझे दिखानी है। तो क्वेश्चन नंबर 15 आपको होमवर्क में है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 आपको होमवर्क में है ना। आज के लिए बच्चों इतना ही, इससे ज्यादा मैं अब नहीं करवाऊंगा। सो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। कोई भी बात है, आपके मन में कोई डाउट है, आप पूछ सकते हैं, है ना, और मेरे नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं बच्चों, है ना। और बच्चों पर्सनली अगर आपने बात करनी है तो आपको जो है वो फीस भरनी पड़ेगी, जो जेन्युइन फीस होगी, बहुत ज़्यादा फीस नहीं है ना, थोड़ी सी फीस मैंने रखी है। और आप कोई भी टॉपिक कुछ भी पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।